कोई वहम था क्या? हाँ, वहम ही होगा। ताला तो अभी हमने ही खोला, अंदर कोई कैसे हो सकता है? उसी शाम उदय और यश वापस आ गए। अरे वाह, तेरा सही है भाई। गांव में कोठी, काश कि हमें भी मिल जाए ऐसी हवेली। क्या फायदा कोठी का, ये खुद तो फट्टू है ना। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की तो परमिशन नहीं है इसे। बकवास बंद करो तुम लोग। हाँ हाँ, मजाक छोड़ो। चलो एक काम करते हैं, आज रात उसी कोठी में चलते हैं। अरे मजा आएगा यार, एडवेंचर हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं जाना वहां। पापा जान गए तो मार डालेंगे। क्यों, डर गया? अरे भाई मर्द बन, कब तक पापा से पूछकर सारे काम करेगा? वैसे भी तूने बोला कि अंकल उसे सेल करने वाले हैं, तो क्यों ना एक आखिरी बार हम लुत्फ उठा लें। ठीक है, वैसे भी मेरा छुट्टियों में कहीं जाने का मन था, तो यही सही। हम सब 2 दिन बाद निकलेंगे। कुछ देर बाद जिया का फोन यश के पास आता है। अब क्या मुंह फुलाकर घूमते रहोगे? यू नो ना कि मैं ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, अब मान भी जाओ। मान जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पर चलना होगा। इस बार नो कहा तो फिर सोच लो। ओके चलते हैं। खुश? अगले दिन यश अपने दोस्तों के साथ कोठी जाने के लिए निकलता है। अरे ये जिया का नाटक फिर शुरू हो गया यार। मैसेज आया है कि उसके पापा आ गए हैं, वो हमारे साथ नहीं चल सकती। कह रही है हम निकल जाएं, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अरे भाई नहीं आएगी वो, तू अब मूड मत खराब कर। तीनों दोस्त कोठी में पहुंच गए थे। जैसे उसने अंदर कदम रखा, वही मीठी खुशबू फिर से हवा में फैल गई। लेकिन इस बार खुशबू पहले से ज्यादा ही गहरी थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अचानक से ऊपर के मंजिल से पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हवा चली और खिड़कियों के दरवाजे आवाज के साथ खुल गए। भाई ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है यहाँ? मैं खिड़कियां बंद करता हूँ, अपने आप कैसे खुल गए ये दरवाजे? शाम ढलने लगी थी और आसमान में गहरा अंधेरा फैलने लगा था। यश, मनोज और किशोर आंगन में महफिल जमाकर बैठे थे। सामने एक छोटी सी मेज पर शराब की बोतलें और स्नैक्स से भरी प्लेटें रखी थी। आज तो मजा आ गया यार, इतनी बड़ी कोठी और पूरी की पूरी हमारी। कितनी बढ़िया जगह है ये, बेचने की बजाय इसे होटल क्यों नहीं बना लेते? आखिरी रात है भाई, जी भर के जी लो और जितना चाहे पी लो, फिर ये ना हवेली रहेगी ना ये आजादी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। शराब का नशा अब चढ़ने लगा था। तभी अचानक यश की नजर ऊपर हवेली के लंबे गलियारों की तरफ गई। वहां अंधेरे में एक लड़की का साया दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल और आंचल हवा में लहरा रहे थे और ये नजारा देखकर यश का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे वो देखो, वहां कोई खड़ा है। कोई कोई लड़की है। कहाँ? वहीं ऊपर लॉबी के पास। तीनों ने उधर देखा। वाकई एक लड़की वहां दिखाई पड़ रही थी, जिसका लंबा आंचल हवा से लहरा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और फिर सीढ़ियों की तरफ होते हुए नीचे आने लगी। कौन है ये? हवेली तेरी है भाई, तुझे पता होगा ना। यश, किशोर और मनोज उसके पीछे दौड़ पड़े। उनके दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर यश ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक लड़की यश की ओर घूम गई और उसका चेहरा देखकर सबकी शक्ल सफेद पड़ गई। उसके सामने जिया खूबसूरत साड़ी पहने खड़ी थी। जिया, तुम यहाँ ऐसे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छी नहीं लग रही? कैसा लगा सरप्राइज? आज जिया की आवाज कुछ अजीब सी थी, पहले से कहीं ज्यादा धीमी और किसी तरह से रहस्यमयी। उसके गुलाबी होठों पर मध्यम मुस्कान थी और वो धीरे धीरे यश के बिल्कुल करीब आ रही थी। तुम्हें सरप्राइज देना था ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इस रूप में पसंद नहीं आई तुम्हें? तुम आज बहुत अलग लग रही हो।
ये सुनकर जिया हल्का सा हंस दी और अपने होठ यश के होठों के एकदम करीब लाकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। आज की रात तुम्हारे नाम। इस बात से यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ले भाई, आ गई तेरी जिया, हो गई सारी शिकायतें दूर। रियली, इसने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। उस रात कोठी में देर तक हंसी, शराब और बातचीत चलती रही। बोतल खत्म होने के बाद यश और जिया एक कमरे में चले गए। अगली सुबह, क्यों ना हम दोनों अभी यहीं रुक जाएं? किशोर और मनोज को जाने दो ना। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। यश के कहने पर उसके दोस्त हवेली से निकल गए थे और इधर यश जिया के साथ रुक गया था।